देवी ग्रहमथो अत्र देवी ग्रहमथो अत्र अवहि पट्टु इमो, इनमें प्रकृति भाव है। अश्वा षडस्य षडस्य जस्त्वा तन्न अनुनासिक वाक चर्त्व षड्दलानि जस्त्वा तच्चरेत च्युत्व चर्त्व च्युत्व चर्त्व तल्लुनाति परस्वर्ण तज्जलम च्युत्व तच्छमसानकम छत्व च्युत्व सुगन्नत्र पचन्नत्र नूट आगम भवांसच्छादयति अनुस्वार सूट भवान झंकर परसवर्ण भवान स्तरति अनुस्वार सूट भवालिलुखति परस्वर्ण तांचक्रे श्रुत्व भवाश्रेते चुत्व भवांडीन त्वंतरसी त्वडकरोसी परस्वर्ण ये व्यंजन संधि के उदाहरण है। व्यंजन संधि के उदाहरण सदार्चनम दीर्घ कश्चरेत च्युत्व कृष्णकारेण पटुष्टुत्व कन्कुर्यात् कंफले जिह्वामूलेन विसर्ग कस्येते च्युत्व कस्संड स्तुत्व कस्क सत्व क इहात्र क बाहु दैर्वा आहु भो वज्र ऋत्व यत्व यलोप स्वयंभूर्विष्णुर्व्रजति ऋत्व ग्रीष्मपति सत्व दुर्पति ऋत्व कुटिच्छा कुतुकस च्युत्व तथा छाया तुक विकल्प ये विसर्ग संधि के उदाहरण हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। द्वंद्व द्विगु तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि अव्यविभाव द्विज सद्विज गर्भधारय त्रिवेद त्रयाणा वेदानां समाहारम द्विगु तत्कृतः तदर्थ व्रकभीति यद्धनम ज्ञानदक्ष इनमें क्रमशः तेन कृतः तस्मै अर्थ व्रकाद भीति यस्य धनम ज्ञाने दक्ष इस व्युत्पत्ति से तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी तथा सप्तमी तत्पुरुष समास है। शिवादिव्योण गुणवचन ब्रह्मणादिभ्य कर्मणि च तस्य भावस्त्वतल्लव तत्वज्ञ में बहुर्विहि तथा अधिमान में अव्ययभाव समास है। देवर्षि मानवः में देवश्च ऋषिश्च मानवश्च इस व्युत्पत्ति से द्वंद्व समास है। पांडव अपद्यमिति पांडव इत्यर्थे अण शिवो देवतास्य इत्यर्थे अण
ब्राह्यम ब्रह्मण ब्रह्मण भाव कर्म इत्यर्थे संच स्यय तथा ब्रह्मता ब्रह्मण भाव इत्यर्थे तल आदि तद्वित प्रत्यंतात शब्द है। देव अग्नि सखी पति अंश क्रोष्टा सियार श्यायंभूव पितृ नृ प्रशस्ता प्रशंसक रे धन गो और ग्लो चंद्रमा ये अत्यंत पुल्लिंग के सिद्ध पुल्लिंग के सिद्ध शब्द है। अश्वयुक्त घोड़े से युक्त स्माभुक पृथ्वी का उपभोग करने वाला राजा मरुत वचन मरुत पवन क्रव्याद मृगव्यध मृग का पीछा करने वाला शिकारी आत्मन राजन राजा यव पंथा मार्ग पूषण सूर्य ब्रह्महन ब्राह्मण को मारने वाला ब्रह्मघाती हलीन हल धारण करने वाला मनुष्य वीट जार पुरुष वैदत विधाता उष्णा शुक्राचार्य अनडवान गाड़ी खींचने वाला बैल मधुलीट शहद चाटने वाला भंवरा तथा काष्ठतट कठोर पक्षी या बढ़ई ये हलंत पुलिंग के अंतर्गत आने वाले सिद्ध शब्द है। वन जंगल वारी जल अस्थि घटती वस्तु सामग्री जगत संसार साम अह कर्म सर्पीस घी पुरुष शरीर तेजस ऊर्जा ये आदि के चार शब्द अजंत और शेष हल प्रत्ययांत नपुंसक लिंग के सिद्ध रूप है। जाया पत्नी जरा वृद्धावस्था नदी लक्ष्मी श्री स्त्री भूमि वधु ध्रुव गौ पुनर्जन्म धेनु गौ स्वसा बहन मरात मात्र माता तथा नौका ये अजंत स्त्रीलिंग में सिद्ध रूप है। वाक वाणी स्त्रक माला दिक दिशा मुद्दा प्रसन्नता क्रोध क्रोध युवती कपूभ धव आकाश दीव स्वर्ग प्रावृट वर्षा सुमना और उष्णीक ये हलंत स्त्रीलिंग के सिद्ध रूप है। अब मैं आपको गुण द्रव्य और क्रिया के योग से बनाने वाले स्त्रीलिंग के शब्दों को भी बता रहा हूँ। शुक्ल श्वेत किलालक अमृत के समान ये पेय पदार्थ सूची पवित्रता ग्रामणी गांव का अधिकारी सुधी विद्वान पटु चतुर कमल से उत्पन्न ब्रह्मा या पराग कर्ता सुमत सुंदर विचारों वाला पुरुष सुनु पुत्र सत्या अवक्ष न खाने योग्य दीर्घपा सर्वविश्वा अभय दो उभव एक अन्य दूसरी और अन्यतरा दूसरे में प्रमुख ये सब गुण प्रधान शब्द है जो स्त्रीलिंग में बनते हैं। इसके बाद दतर उच्चतम नेमतु तो समान अथ तदंतर सीम प्रत्येक इतर अतिरिक्त पूर्व प्राचीन अधः नीचे च और दक्षिणा उत्तर दिशा अवर अधम पर दूसरे अंतर इतः ही यधत जो ही क्या अदस यह इदम यह युष्मत तुम अस्मत मैं हम तत् वह प्रथम पहला चरम अंतिम अल्पतया संक्षेप अर्थ आधा तथा और कतिपय कुछ दो चेती और ऐसा एवं इस प्रकार ये सभी शब्द सर्वनाम है। इनको सर्वाधिगण में परिग्रहित किया गया है। श्रृणोति सुनता है, जुहोति हवन करता है, जहाति परित्याग करता है, ददाति धारण करता है, दिव्यति तेजस्वी बन रहा है, शुष्यति स्तूयति स्तुति करता है, पुत्रियति पुत्र के समान व्यवहार करता है, धनियति धनवान बन रहा है, त्रुयति म्रियते मर रहा है, चिचिसति
संग्रह की इच्छा कर रहा है तथा लेनी सती ले जाने की इच्छा कर रहा है। ये कतिपय तीडंत के सिद्ध रूप शब्द है। सर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में सर्वे, चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मै, पंचमी विभक्ति के एक वचन में सर्वस्मात्, षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में सर्वेषाम रूप बनता है। इसी प्रकार विश्व आदि शब्दों के रूपों को भी आप जानें। पहले कहे गए पूर्व शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में पूर्वे पूर्वा, पंचमी विभक्ति के एक वचन में पूर्वस्मात् और सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पूर्वस्मिन् रूप बनता है। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, सुबंत और तिडंत पदों के सिद्ध रूप का वर्णन नाम मात्र ही किया गया है। कुमार से इव व्याकरण को सुनकर कात्यायन ने उसको विस्तार पूर्वक कहा था। अध्याय 206। छंद विधान। सूत जी ने कहा, अब मैं वासुदेव, गुरु, गणपति, शंभु और सरस्वती को नमस्कार करके अल्प बुद्धि वालों के लिए विशिष्ट बुद्धि की प्राप्ति हेतु मात्रा और वर्ण के भेद के अनुसार छंद विधान को कहता हूँ। सभी गणों में आदि, मध्य और अंत होता है। इसके अतिरिक्त इनमें गुरु तथा लघु होते हैं। इन्हीं गुरु तथा लघु वर्णों से 8 गणों की रचना हुई है। आठ गणों की रचना हुई है। जो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण है। लघु ह्रस्व वर्ण को ल एवं दीर्घ वर्ण को ग कहा गया है। तीन गुरु वर्ण को मगण, 3 लघु वर्ण को नगण, प्रथम गुरु और 2 लघु होने पर भगण आदि लघु और इसके बाद 2 गुरु होने पर यगण, जो यगण 2 आगे पीछे लघु और मध्य वर्ण गुरु होने पर जगण, मध्य वर्ण लघु और दोनों और 2 वर्ण गुरु होने पर रगण, अंत वर्ण गुरु और उसके पूर्व के 2 वर्ण लघु होने पर सगण तथा अंतवर्ण लघु और उसके पूर्व 2 वर्ण गुरु होने पर तगण। इस प्रकार 3 वर्ण का एक गण होता है। आर्या छंद चतुष्कला है। इसके आदि, अंत तथा मध्य सभी जगह 4 गण रहते हैं। व्यंजनांत, विसर्गांत, अनुस्वार युक्त दीर्घ एवं संयुक्त वर्ण का पहला वर्ण गुरु होता है। पद के अंत में स्थित वर्ण विकल्प से गुरु होता है। गुरु वर्ण दीर्घ मात्रा वाला होता है। श्लोक की श्रवण की मधुरता आदि के लिए कभी कभी गुरु वर्ण भी लघु के रूप में व्यवहृत होता है। छंदों को श्लोक तथा आर्यादि के नामों से अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थान को यति विराम कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है। निर्दिष्ट स्थान में यति न होने पर यति छेद या यति भंग होता है। श्लोक के चतुर्थांश को पाद कहा जाता है। समान अर्थात द्वितीय और चतुर्थ पाद को युग कहा जाता है। विषम अर्थात प्रथम और तृतीय पाद को अयुक्त कहा जाता है। व्रत अर्थात जिसकी अक्षर संख्या निर्दिष्ट होती है। वे छंद 3 प्रकार के समव्रत, अर्ध समव्रत और विषमव्रत। अध्याय 207। छंद विधान, आर्या आदि व्रतों के लक्षण। सूत जी ने कहा, आर्या छंद का लक्षण इस प्रकार है। आर्या छंद में 8 गण होते हैं। इसका विषम गण अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम सर्वदा जगण रहित होता है। यदि छठे गण में जगण अथवा नगण और एक लघु हो तो उस गण के द्वितीय अक्षर में लघु होने के कारण सुबंत या तिडंत लक्षण वाली पद संज्ञा की प्रवृत्ति हो सकती है। यदि 7वें गण में सभी वर्ण ह्रस्व हो तो उसके प्रथम अक्षर से पद संज्ञा की प्रवृत्ति होती है। यदि आर्या के
उत्तरार्ध भाग में 5वें गण में सभी वर्ण लघु हो तो उसके प्रथम अक्षर से ही पद का आरंभ होता है। जिस आर्या के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 3 गणों के बाद पहले पाद का विराम होता है उसको पथ्या नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के पूर्वार्ध उत्तरार्ध या दोनों में अथवा 3 गणों पर पाद विराम होता है उसका नाम विपुला है। इन 3 विशेषताओं के कारण इसके 3 भेद हो जाते हैं जिन्हें एक आदि विपुला, 2 अंत विपुला और 3 उभय विपुला कहा गया है। जिस आर्या छंद के द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु अक्षरों के बीच में होने के साथ ही जगण अर्थात मध्य गुरु से युक्त हो तो उसे मुख पूर्वादि चिपला नाम की आर्या कहते हैं। जिस आर्या के दूसरे उत्तरार्ध में चपला का ही लक्षण हो तो उसे सजगना आर्या कहा जाता है। जहाँ आर्या का उत्तरार्ध पूर्वार्ध के समान ही होता है अर्थात पूर्वार्ध की भांति ही उसके उत्तरार्ध में भी छठा गण मध्य गुरु अथवा सर्वलघु होता है तो उसे गीति की संज्ञा से अभिहित करते हैं। यदि आर्या में उत्तरार्ध की भांति पूर्वार्ध भी हो तो उसको उपगीति आर्या कहा जाता है। आर्या में जब यही कर्म विपरीत हो जाता है तो वह गीति न होकर उद्गीति छंद बन जाता है। यदि गीति जाति वाले छंद का अंतिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्या गीति नामक छंद हो जाता है। यदि विषम प्रथम और तृतीय पाद में 6 सम, तृतीय तथा चतुर्थ पाद में 8 मात्राएं हो और उन सभी का प्रत्येक पाद एक ग्रगण और एक रगण एक लघु तथा एक गुरु से संयुक्त हो तो वहाँ पर वैतालीय छंद होता है। किंतु इसके प्रत्येक चरण में एक गुरु और बढ़ जाए तो उसको औपछंद सीक छंद माना गया है। उपर्युक्त वैतालीय छंद के प्रत्येक चरण में अंत में जो रगण लघु तथा गुरु की व्यवस्था मानी गई है यदि उनके स्थान पर भगण एवं 2 गुरुओं को रख दिया जाए तो उसे अपादलिका छंद के नाम से जानना चाहिए। यदि इसी छंद के प्रत्येक पाद में द्वितीय मात्रा पराश्रित हो तो वह दक्षिणांतिका छंद होता है। वैतालीय विषम पाद में उदिच्य और समपाद में प्राच्यवर्ती का प्रयोग होता है। जब समपाद द्वितीय तथा चतुर्थ गण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त होती है तो उसे प्रांचवृत्ति एवं पाद संयोग के कारण जब प्रथम और तृतीय चरण में दूसरी मात्रा तीसरी मात्रा के साथ सम्मिलित हो तो उसे उदिच्यवर्ती नामक वैतालीय छंद कहते हैं। जब दोनों छंदों के लक्षण एक ही छंद में प्रयुक्त हो अर्थात उस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में तृतीय मात्रा के साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हो जाए और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में पंचम मात्रा के साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हो जाए तो वह प्रवृत्तक नामक वैतालीय छंद हो जाता है। जब वैतालीय छंद में प्रथम और तृतीय द्वितीय तथा चतुर्थ चरण विषम पादों के ही अनुसार हो अर्थात प्रत्येक पाद 14 लकारों मात्राओं से युक्त हो और उनमें द्वितीय मात्रा तृतीय से संलग्न होती हो तो उसे चारुहासिनी वैतालीय छंद कहते हैं। वक्त्र जाति के छंद में पाद के प्रथम वर्ण के पश्चात सगण और नगण का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इनके अतिरिक्त उनमें अन्य किसी भी गण का प्रयोग हो सकता है किंतु पाद के चतुर्थ अक्षर के बाद वगण का प्रयोग उचित है। जिस वस्त्र जाति के छंद में सम द्वितीय एवं चतुर्थ पाद के चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग हो तो वह पथ्यावक्त्र छंद है किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और द्वितीय पाद में चौथे अक्षर के बाद जगण का प्रयोग करते हैं। जब विषम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद नगण हो और सम पादों में चतुर्थ वर्ण के बाद यगण का प्रयोग किया जाए तो वह विपुला नामक वक्त्र छंद है। जब सम पादों में 7वां अक्षर लघु होता है अर्थात चौथे वर्ण के बाद जगण हो तो उसको विपुला वक्त्र छंद कहते हैं। आचार्य सैतव का मत है कि विपुला वक्त्र के सम और विषम सभी पादों में लघु होना चाहिए। जब प्रथम और तृतीय पाद में चतुर्थ अक्षर के बाद यगण
को बाधित करके विकल्प स्वरूप से भगण, रगण, नगण एवं तगण आदि हो तो वहाँ विपुलावक्त्र छंद होता है। जिस छंद के प्रत्येक पाद में 16 लकार हो तथा पाद के अंतिम अक्षर गुरु हो उसे मात्रा समक छंद कहा गया है। इस छंद में नवम लकार किसी से मिला नहीं रहता, जिस मात्रा समक के मात्रा समक के चारों चरणों में 5वीं तथा 8वीं मात्रा लकार लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रा समक के चरण में 12वां लकार अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है, किसी से मिलता नहीं, उसका नाम वानवासिका है। जिसके चारों चरणों में 5वीं, 8वीं तथा 9वीं मात्रा लकार लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है। उपर्युक्त सममात्रिक विश्लोक वानवासिका चित्रा तथा उपचित्रा नाम के छंदों में जिस किसी भी छंद के एक एक चरण को लेकर उसे चार चरणों वाले अन्य छंद की रचना की जाए उसे पादाकूलक छंद कहते हैं। यदि इसी 16 मात्राओं वाले छंद के प्रत्येक पाद में लघु मात्राओं का प्रयोग हो और वे किसी से मिलकर दीर्घ न हो गई हो तो उसे व्रत मात्रा छंद कहते हैं। जब इन्हीं छंदों के अनुसार पूर्वार्ध भाग में लघु ही लघु और उत्तरार्ध भाग में गुरु ही गुरु वर्ण या मात्राएं होती है तो उसे ज्योति छंद कहते हैं। जब इस छंद के विपरीत पूर्वार्ध भाग में जब वर्ण या मात्राएं गुरु हो और उसके उत्तरार्ध भाग में सब लघु हो तो उसे सौम्य छंद कहा जाता है। जिस छंद के पूर्वार्ध में 28 लघु तथा 1 गुरु और उत्तरार्ध में 30 लघु एवं 1 गुरु मात्रा हो उसे शिखा कहते हैं। यदि छंद में यही क्रम विपरीत होता है अर्थात पूर्वार्ध में 30 लघु 1 गुरु और उत्तरार्ध में 28 लघु 1 गुरु की मात्रा होती है तो उसे खंजा कहा जाता है। जिस मात्रा समक छंद के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध में क्रमशः 27 लघु मात्राएं और 1 गुरु मात्रा होती है उसे रुचिरा कहते हैं। अध्याय 208।